नमस्कार दोस्तों, सेफ मनी ट्रेडिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज अपना विषय था कि जो फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो आदमी किस तरह से इन्वेस्ट करे कि उसको कुछ समय में अच्छा बेनिफिट मिले। देखिए, शेयर मार्केट में अपनी अपनी भ्रांतियां हैं। वे अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले न्यू, जिसने कभी शेयर मार्केट में कोई काम ही नहीं किया, ऐसा व्यक्ति किस तरह से शेयर मार्केट में आए। तो सबसे पहले शेयर मार्केट में आने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी है वो होती है आपके पास में टाइम कितना है, समय। समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है, शेयर मार्केट में सभी लोग पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा तुरंत नहीं बनता है। उसको समय देना पड़ता है। अपने स्टॉक को अच्छे से अच्छा स्टॉक लेते हैं, उसको भी अपने को समय देना पड़ता है। तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो ही आप शेयर मार्केट में प्रवेश करें, क्योंकि वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप अपने स्टॉक्स को 5 साल का टाइम नहीं दे सकते तो आपके लिए शेयर मार्केट नहीं बना है। आप अन्य किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है समय। आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है, अपन उसकी बात करें। दूसरी जो फैक्टर आता है आपका फंड। जो भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें वो आपका खुद का पैसा होना चाहिए। अब कई लोग सोचते हैं सर इसमें ऐसा क्यों होना चाहिए। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है, अगर आप अपना पैसा नहीं यूज करोगे और अगर किसी दूसरे आदमी से लेते हैं, सपोज कीजिए आपने किसी और से पैसा लिया और वो स्टॉक में लगाते हो और स्टॉक कुछ समय के लिए डाउन चला जाता है, जिससे आपने उधार लिया उसको तो कुछ समय में देना है, इसलिए आप उसको लॉस बुक करके स्टॉक मार्केट में से पैसा निकालोगे और उसको वापस करोगे और वो परमानेंट लॉस आपके लिए बच जाएगा। तो आपको ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो भी फंड हो, चाहे कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, वो आपका खुद का होना चाहिए। चाहे आप मेरे हिसाब से 5,000 से ही शुरुआत करें, लेकिन जो भी पैसा आप शेयर मार्केट में लगाएं आपका अपना होना चाहिए, किसी और का वो पैसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो तीसरी फैक्टर आता है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, कई कमेंट्स आते हैं, जो भी न्यू कमर्स के लिए वीडियो बनते हैं वे पहले ही शेयर में पहले ही दिन उनको बड़े एनालिसिस करके दिखा दिया जाता है, वो उसके कुछ नहीं समझ में आता है। तो सबसे सिंपल और सबसे इजी ट्रिक मैं आज आपको बताता हूँ। इसमें कहीं एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आएंगी और बढ़िया आपको अच्छे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो कि कुछ समय में आपको अच्छा रिटर्न देने का रहेंगे। तो स्टॉक्स चयन कैसे करें? तो सबसे पहले आपको वो स्टॉक्स ढूंढने हैं, सेक्टर ढूंढने हैं जिनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगती है। तो जैसे अपन बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर। बैंक की बात करें तो मेरा क्वेश्चन आप ही से रहेगा कि सबसे बड़ा बैंक जो कि इस वक्त ग्रोथ कर रहा है इंडिया में कौन सा बैंक है? तो सभी का एक ही जवाब आता है, HDFC बैंक। तो भाई जब अपन HDFC बैंक में अपने को लग रहा है कि ये ग्रोथ करेगा तो अपने को स्टॉक भी इसी का ही लेना चाहिए। तो अपना पहला स्टॉक जो मेरे हिसाब से होना चाहिए HDFC बैंक का होना चाहिए। सेकंड, दूसरा स्टॉक बात करते हैं। दूसरा स्टॉक अगर आपको बैंकिंग सेक्टर से ही लेना है तो अपने को दूसरा ICICI बैंक। ICICI बैंक अच्छी ग्रोथ की जिसमें चांसेज होते हैं और बढ़िया ग्रोथ इस वक्त कर रहा है। दूसरा अपना स्टॉक रहेगा ICICI बैंक। तीसरी अपन बात करते हैं। अब तीसरी बात अपन दूसरे सेक्टर से लेते हैं, क्योंकि सभी एक सेक्टर से लेना रिस्की काम हो सकता है। कई बार एक
एक ही सेक्टर डाउन आने लग जाता है। कई बार एक सेक्टर अच्छी ग्रोथ देता है, उस टाइम अपना रिटर्न भी अच्छा होगा, लेकिन कई बार जब ग्रोथ रुक कर डीप में जाता है तो अपने को पोर्टफोलियो रेड निशान में आएगा, जो अच्छा नहीं लगता है। तो अपना दूसरा सेक्टर अपन चुनते हैं जैसे इंश्योरेंस। तो लोग कौन से बैंक से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं? जाहिर सी बात है HDFC से। तो जो लोग HDFC बैंक में लेन देन कर रहे हैं, तो HDFC बैंक अगर उनका इंश्योरेंस करेगा तो किससे करेगा? HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो सब दूसरा अपना तीसरा स्टॉक HDFC लाइफ। तीसरा अपना जो स्टॉक बन रहा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। शानदार स्टॉक है और फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करने के पूरे इसके चांसेज हैं। अपन बात करते हैं चौथे स्टॉक्स की। चौथा स्टॉक्स जो अपना है, अपन लेते हैं फुटवेयर से संबंधित। फुटवेयर में सबसे बेस्ट कंपनियों में अगर बात करते हैं तो सबसे बेस्ट कंपनी आती है बाटा की। बाटा और एक पांचवा आता है रिलैक्सो। दोनों ही शेयर बहुत ही शानदार और अच्छी ग्रोथ वाले और बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक हैं। स्ट्रॉन्ग इनका फंडामेंटल है। दोस्तों आने वाले वीडियो में बताएंगे फंडामेंटल क्या होते हैं, किस तरह से फंडामेंटल का अपने को फ़ायदा होता है। क्योंकि पहले ही दिन अगर आपको फंडामेंटल या एनालिसिस करके समझाया जाए तो कुछ नहीं समझ में आता है, आप उससे बोर होने लगते हैं। तो अपने जो दो स्टॉक होते हैं, बाटा का शेयर थोड़ा कॉस्टली रहता है। रिलैक्सो का शेयर रेंज में 600 के समथिंग है। आगे का जो अपना स्टॉक है वो है डी-मार्ट। जो कि लगभग सभी शहरों में डी-मार्ट के शोरूम है जहाँ से अपने को सामान मिलता है, और डी-मार्ट का आगे भी फ्यूचर में अच्छे चांसेज हैं। अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मुकेश अंबानी की कंपनी, और जो अब उसमें क्योंकि रिलायंस में बहुत सारे बिजनेस जुड़े हुए हैं, जैसे जियो का बिजनेस है, आजकल जियो मार्ट का भी है। तो आने वाले फ्यूचर में रिलायंस एक मल्टी बैगर स्टॉक फिलहाल भी है, और आने वाले समय में मल्टी बैगर स्टॉक पूर्णतः और भी बनेगा। इसके बाद में अपना 1 नंबर का स्टॉक आता है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस, आप इनको साथ साथ नोट करते जाइए। बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है कि जिसने 10 सालों में लगभग हर साल का 60% रिटर्न वो देता आ रहा है, और बहुत ही शानदार रिटर्न उसने पैसा बना के लोगों को दिया है। तो अपन जो अगला स्टॉक रहेगा बजाज फाइनेंस रहेगा। शुरुआत में कई बार कहते हैं कि सर ये तो बहुत महंगे स्टॉक होते हैं, महंगे स्टॉक होते हैं, लेकिन अगर आप छोटे स्टॉक लोगे तो जिस तरह से उसमें ग्रोथ होती है वैसे ही उसमें रिवर्स भी आता है। और जब रिवर्स आता है, आप पहली बार नए स्टॉक में हैं और पहली बार में ही आपको पोर्टफोलियो आपका रेड लाइन में दिखे तो काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद में अपना 9 नंबर का शेयर जो रहना चाहिए, फार्मा सेक्टर से आप ले सकते हैं सिप्ला का शेयर, जो कि इस वक्त काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। आप सिप्ला ले सकते हैं। अगला अपना जो स्टॉक है हिंदुस्तान लीवर का स्टॉक सबसे पुरानी कंपनी और हमेशा ग्रोथ में चलने वाली कंपनी है। आप हिंदुस्तान लीवर को ले सकते हैं। इसके बाद में 11 नंबर का स्टॉक होता है जो IRCTC, जो कि मोनोपोली का स्टॉक है, रेलवे से संबंधित है और फ्यूचर में इसकी ग्रोथ के सबसे अधिक चांसेज हैं। इसके बाद में अगर अगला स्टॉक्स की अपन बात करते हैं तो पिडलाइट पे आप ट्राई कर सकते हैं। मोनोपोली का स्टॉक है और फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ के चांसेज है। तो जो अपन ने अब जो 11 स्टॉक्स की बात की है, उन स्टॉक्स में आप चयन कर सकते हैं। आप अपने पैसे के अनुसार, आपका जितना भी फंड बनता है उसके अनुसार आप फंड का चयन कर सकते हैं। ये वीडियो इतना ही, क्योंकि अपन ने केवल अभी स्टॉक्स ही बताए हैं। आप अपने फंड को कैसे डिवाइड करेंगे,
किस समय पे आप स्टॉक्स को लेना चाहिए, किस समय उनको बेचना चाहिए, अगर कोई स्टॉक्स को आपको चेक करना है, एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सभी जानकारी अपने अगले वीडियो में आपको मिलेगी। चैनल को सबसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद। और आगे भी सेफ मनी ट्रेडिंग में आप जुड़े रहें, जिससे कि आपको जो भी हमारे वीडियो आए, नोटिफिकेशन आए, आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।